और लेंस के माध्यम से जो कुछ दिखता है या तो बड़ा होकर दिखता है या वो छोटा होकर दिखता है। ठीक ढंग से अपने साथियों को मंजिल के ऊपर कैसे ले जाना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा फूले किस रास्ते पर तोड़कर हमें वो मंजिल पर ले जाना चाहते थे, जिस मंजिल के लिए आज हम सिर्फ सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। मान जो काशीराम जी और उनके जो सहयोगी थे वो किस ढंग से हमें उस लेवल तक ले जाना चाहते थे जहां जाकर हम ये कह सकते थे कि ये भारत देश हमारा है और हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के शहरी हैं और हम लोग इस भारत देश को उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं जिस लेवल तक ले जाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखित रूप में भारत का संविधान हमारे सामने रखा है। क्योंकि आज के जो हालात हैं वो डिफरेंट किस्म के हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो कुछ हम परसीव करते हैं, जो कुछ हम कंसीव करते हैं, वो कुछ ही हम अचीव करते हैं, क्योंकि हमारे मन के अंदर सोच किस किस्म की है और उस सोच के पीछे हमारी कितनी इम्पोर्टेंट जद्दोजहद है और उस जद्दोजहद के माध्यम से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। इसलिए जो हमारी परसेप्शन है उसको हमने समझना है कि हमारी जो परसेप्शन है वो कैसे बनती है, हमारी जो परसेप्शन है वो कैसे गवर्न होती है, जो हमारी परसेप्शन है उनका रास्ता कैसे तैयार होता है और जिस रास्ते पर हमने चलना है और वो रास्ता हमें कैसा दिखाई देता है और उस रास्ते के ऊपर चलकर किस किस्म की गवर्नेंस हमने तैयार करनी है और जो हमारा बिलीव है, जो हमारा विश्वास है, उसके ऊपर हमने चलना है। इसलिए ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हमारी स्टडी है और ये जो हमारी एक्सपेक्ट करते हैं उसकी थ्योरी है, उसके माध्यम से हमने किस ढंग से आगे बढ़ना है। वी मस्ट लुक एट द लेंस, क्योंकि हमारे सामने जो दिखाया जा रहा है उसके सामने एक लेंस लगा हुआ है। उस लेंस के माध्यम से जो हम देखते हैं, जो हमारी आंख देखना चाहती है, वो हमें दिखाई नहीं देता और लेंस के माध्यम से जो कुछ दिखता है या तो बड़ा होकर दिखता है या वो छोटा होकर दिखता है। इसलिए हमारे सामने जो आज की जो हमारी सिचुएशन है, जो आज के हालात हैं, उस हालात को हमने देखना है, क्योंकि इस हालात के माध्यम से हमारे सामने दो किस्म के जो मेन मुद्दे सामने आते हैं। क्योंकि एक जो मेन मुद्दा हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि हम करना क्या चाहते हैं, और दूसरा है जो हम कर रहे हैं वो करने से हमें क्या मिल रहा है। इसलिए जो हमारी परसेप्शंस हैं, जो हमारी सोच है और जो हमारे सोचने के ढंग हैं, उसके माध्यम से
किस किस्म का वातावरण निर्माण हो रहा है, उसको देखना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि हमारे सामने जो कुछ दिखाया जा रहा है वो असलियत नहीं है। हमें असलियत से बहुत दूर रखा जा रहा है। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य करने के लिए हमारे सामने दो किस्म के चीज आती है। एक तो हमारा विश्वास होता है और दूसरा उस विश्वास के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं। इसका मतलब एक हमारा कैरेक्टर है, हमारा सदाचार है, और उस सदाचार के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं। हम देश में देश को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं, जगह सदाचार का बोल वाला हो। लेकिन सदाचार के साथ साथ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस सदाचार को अपनाकर हम ठीक ढंग से अपने साथियों को मंजिल के ऊपर कैसे ले जाना है। ये एक बहुत बड़ा विशाल विषय है। इस विषय को ध्यान में रखकर हमने आगे बढ़ना है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो सदाचारी लोग हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा अनुभव है वो हमें ये बता रहा है कि बेशक लोग सदाचारी हों, लेकिन जरूरी नहीं है वो काम भी कर सकें जिस काम के माध्यम से हमने अपने साथियों को उस लेवल पर लेके आना है। वो रोशनी उनको दिखानी है जिसके माध्यम से वो अंधेरे से बाहर आ जाए। इसलिए ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस बड़े विषय के बारे में जानकारी लेने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और वो सीखने के लिए हमारे पास हमें समय निकालना पड़ेगा। वो समय निकालने के लिए मेरे पास अभी साथियों ने जिम्मेदारी लगाई है कि ये 23-24 दिसंबर को नागपुर में एक बड़ा केडर कैंप लगाया जा रहा है, और उस केडर कैंप में देश भर से 200 लोगों की अनुमति आ गई है कि वो नागपुर में पहुंचेंगे। और 2 दिन के लिए उनके साथ सोच विचार होगी, डिस्कशन होगी, विचार बटांडरा होगा, और उनको इस लेवल तक तैयार किया जाएगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा फूले किस रास्ते पर तोड़कर हमें वो मंजिल पर ले जाना चाहते थे, जिस मंजिल के लिए आज हम सिर्फ सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और उसके ऊपर चलने के लिए हमारे अंदर वो समर्था कायम नहीं हो सकी। इसलिए मैं आप सब साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस ढंग से अभी आने वाले समय में हमारे साथी असलियत को समझकर ये जो देश में वातावरण जो बदलना था, उस बदलाव को रोकने के लिए जिस ढंग से देश का मनोवाद काम कर रहा है, उसको साइड ट्रैक कर हमने अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचना है। और वो पहुंचने के लिए जो 23-24 दिसंबर को नागपुर में डिस्कशन 2 दिन के लिए होगी, और उसकी सारी रूपरेखा सारे देश में पहुंचा दी जाएगी। आप सब लोग भी उसका एक हिस्सा बनकर आगे बढ़कर अपना योगदान पाने के लिए तैयार हो जाओ।
इतना कहता हुआ मैं सब आपका धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।